दोस्तों, सड़क किनारे मिलने वाले खानों को दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि उनका जायका आम खानों से काफी अलग और मजेदार होता है। लेकिन पड़ोसी मुल्क की सड़कों पर तो खाने के नाम पर ऐसा जहर बेचा जा रहा है जिसे खाकर कोई भी आम इंसान बगैर किसी सवारी के सीधा चांद पर पहुंच सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बदबूदार, गंदे और गलीज तरीन स्ट्रीट फूड दिखाऊंगा जिन्हें देखकर शायद जानवरों का भी इंसानियत से हमेशा के लिए भरोसा उठ जाएगा। ये मनाजिर इतने अजीब हैं कि कोई भी बाशऊर इंसान इन्हें देखकर खाना तो दूर की बात, वहां खड़ा होना भी पसंद नहीं करेगा। हम सीधे सादे अल्फाज में आपको इन खानों की हकीकत बताएंगे ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि ये लोग आखिर किस किस्म का खाना बेच रहे हैं। नाजरीन गिरामी, एक ढाबे पर चाय और कहवा बेचा जा रहा है, लेकिन इसकी सफाई का आलम यह है कि यहाँ आपको हर चीज मक्खियों में पूरी तरह लिपटी हुई नजर आएगी। यह ऐसा मंजर है जिसे देखकर ही इंसान को अपकाई आ जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लोग ये सारा गंदा माहौल अपनी आंखों से देखने के बावजूद बड़े मजे से यहाँ कहवा पीते हैं। इस ढाबे पर आने वाले लोग तो मक्खियों से इतने मानूस हो चुके हैं कि उन्हें देखकर यूं लगता है जैसे उनका इन मक्खियों के साथ कोई पुराना खूनी रिश्ता हो। जितनी मक्खियां इस एक जगह पर बैठी भमना रही हैं, इतनी तो शायद कई शहरों को मिलाकर भी नहीं होंगी। ये वाकई एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि लोग अपनी सेहत को अपने ही हाथों तबाह कर रहे हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में नींबू पानी पीना तो सबको अच्छा लगता है और इसके ठेले हर गली मोहल्ले में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ का नींबू पानी इस दुनिया की हर चीज से अलग और अनोखा है। एक शख्स ने अपना ठेला सीधा बहते हुए गटर के ऊपर लगाया हुआ है और उसे पानी बचाने का इतना ज्यादा शौक है कि ये अपने इस्तेमालशुदा बर्तन भी इसी बाल्टी के अंदर धोता है जिसमें लोगों के लिए नींबू पानी बनाता है। और सिर्फ यही में नहीं, ये सारा गंद तैयार करने के बाद इस नींबू पानी पर कोई ऐसा मंत्र पड़ता है जिससे इसके ख्याल में सारे जरासीम मर जाते हैं और ये मशरूब बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। ये शख्स जो जानलेवा बीमारियां फैला रहा है वो तो अपनी जगह एक हकीकत है, लेकिन सदक़े जाएं उन लोगों के जो इस गलीज मशरूब को पीने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं और इसके गुण गाते नहीं थकते। नाजरीन गिरामी, आपने फलों का रस तो बहुत पिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी घास, फूस और पत्तों का रस बनते हुए देखा है? एक शख्स लोगों को जंगल का ऐसा जंगली मशरूब बनाकर पिलाता है जिसमें भैंसों का चारा, लंबी घास और नालियों के किनारे उगने वाली जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। उस ढाबे की गंदगी और गलाजत तो अपनी जगह जानलेवा है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक उसका वो मशरूब है जो ये तैयार करता है। मजे की बात यह है कि जब ये जंगली मशरूब तैयार हो जाता है तो इसे देखकर यूं लगता है जैसे किसी ने ग्लास में नाली का कीचड़ भरकर पीने के लिए दे दिया हो। इस खतरनाक और बदशक्ल मशरूब को देखकर तो शायद किसी मगरमच्छ को भी दिल का दौरा पड़ जाए, लेकिन इंसान इसे बड़े शौक से हलक से नीचे उतार रहे होते हैं। दोस्तों, अब एक ऐसे शख्स से मिलिए जिसे किसी बड़े दफ्तर में काम करने का बहुत शौक था, लेकिन उसे पराठे बनाने के अलावा जिंदगी में कोई और काम नहीं आता था। ले दे, उसने अपनी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने ढाबे के अंदर ही दफ्तर वाली घूमने वाली कुर्सी रख ली और उसी पर बैठकर हुआ में उड़ते हुए पराठे तिलने का फैसला कर लिया। कहते हैं कि जब किस्मत खराब हो तो इंसान ऊंट पर भी बैठा हो तो उसे कुत्ता काट लेता है। ये बेचारा कुर्सी पर बैठकर पराठे तिलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब भी ये ऊपर से पराठा नीचे की तरफ फेंकता है तो वो कढ़ाई में जाने के बजाय जमीन पर या किसी और जगह जा गिरता है। उस शख्स का ये अजीबोगरीब अंदाज देखकर हंसी भी आती है और उसके ग्राहकों की हालत पर तरस भी आता है। दोस्तों, एक और ढाबे वाले के चेहरे पर एतमाद देखकर यूं लगता है जैसे वो किसी सड़क किनारे ठेले का नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े और महंगे होटल का मालिक है। लेकिन उसके काम इतने गंदे हैं कि कोई होशमंद इंसान उसे अपने गुसल खाने की सफाई भी ना करने दे। ये शख्स फलों वाला केक बनाता है और उसके लिए मक्खन, मैदा, चीनी और यहाँ तक के कच्चे अंडों को भी अपने नंगे पसीने से भरे हाथों और बाजुओं से मिलाता है। फिर उन्हीं गंदे हाथों से ये मवाद बगैर धुले हुए साँचों में डालकर केक तैयार करता है। इस शख्स ने कभी दस्ताने पहनने का नाम तक नहीं सुना होगा। इस गंदे और जरासीम से भरे केक को खाने से तो बेहतर है कि इंसान कई दिन तक भूखा ही रह ले। नाजरीन गिरामी, सैंडविच तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन अगर आप एक दफा इस खातून के हाथ का बना हुआ सैंडविच खा लें तो आपका इस खाने से हमेशा के लिए भरोसा उठ जाएगा। पहली बात तो यह है कि इसका ढाबा ही इतना गंदा और बिखरा हुआ है कि वहां पड़ा हुआ ताजा खाना भी कचरे के ढेर जैसा लगता है। दूसरा, इसका सैंडविच बनाने का अंदाज इतना जालिम है कि जब ये अपने हाथों से इस पर मसाला छिड़कती है तो देखने वाले की रूह कांप जाती है।
सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस खातून का चूल्हा और पकाने की जगह इतनी गलीज है कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हमारे जैसा आम इंसान अगर ये खतरनाक सैंडविच खा ले तो वो कयामत तक इसे हजम नहीं कर पाएगा और सीधा अस्पताल के बिस्तर पर ही जाकर गिरेगा। दोस्तों, गोलगप्पे और उनका खट्टा पानी वहाँ बहुत ही ज्यादा मशहूर है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लोग पानी तैयार करने के लिए उसे चम्मच से हिलाने की जहमत बिल्कुल नहीं करते, बल्कि अपने पूरे के पूरे हाथ और बाजू सीधा बाल्टी में डाल देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि वहां के गोलगप्पे वाले गुसल खाने से आकर भी हाथ धोने के लिए इसी बाल्टी का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन लोग इस पानी को ऐसे पीते हैं जैसे ये कोई बहुत ही नायाब और ताकतवर मशरूब हो। इस गंदे, पसीने से भरे और बदबूदार पानी को पीकर तो इंसान का मैदा भी चीखे मारता होगा और मौत की दुआएं मांगता होगा। नाजरीन गिरामी, आप सब ने जलेबियां तो बहुत खाई होंगी, लेकिन ये मनाजिर देखने के बाद आपको जलेबी के नाम से ही नफरत हो जाएगी। एक इलाके में जलेबी का ढाबा है। ये बंदा देखने में जितना अजीब है, उसके काम उससे भी ज्यादा गलीज हैं। ये जलेबी का मवाद अपनी उंगलियों से कड़ाही में इस तरह डालता है जैसे उसकी उंगलियों से कोई चश्मा फूट रहा हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिस तेल में ये जलेबी तिली जा रही है वो खाने का तेल कम और गाड़ियों में डालने वाला काला तेल ज्यादा लगता है। और तो और, जो चीनी का शीरा उसने बनाकर रखा है उसके अंदर जलेबी कम और मक्खियां ज्यादा डूबी हुई नजर आती हैं। उन लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ती है जो इतनी गलाजत देखकर भी ये जलेबियां खाने के लिए बेताब रहते हैं और पैसे देकर बीमारियां खरीदते हैं। नाजरीन गिरामी, आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि कुछ इलाकों में चूहों को बहुत ही मुकद्दस माना जाता है। यहां तक कि कुछ लोग तो इनकी बाकायदा पूजा भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोग चूहों का झूठा खाना भी खाते हैं? एक ठेले पर इतने चूहे हैं कि इन्हें गिनना भी मुश्किल है। चूहे इस छाने के इर्द गिर्द और बर्तनों पर ऐसे घूम रहे हैं जैसे ये इन्हीं का अपना घर हो और इनकी मर्जी के बगैर कोई पता भी नहीं हिल सकता। और सबसे बड़ी और हैरानकुन बात यह है कि ये शख्स हर चीज पहले इन चूहों को चखाता है, इनका झूठा करता है और इसके बाद वही खाना आम लोगों को बेच देता है। लोग भी इस खाने को बड़ी अकीदत और शौक से खा रहे होते हैं। दोस्तों, होटल पर मिलने वाले पराठे अमूमन काफी मजेदार होते हैं और लोग इन्हें शौक से खाते हैं। लेकिन एक शख्स का पराठा बनाने का अंदाज देखकर शायद आपका पराठे पर से ही दिल उठ जाएगा। उसका आटा गूंधने वाला बर्तन उसकी शक्ल से भी ज्यादा काला और मीला है और अगर उसके हाथों की बात की जाए तो वो इतने गंदे हैं कि इन्हें देखकर गंदगी को भी शर्मिंदगी हो जाए। जिस जगह बैठकर ये पराठे बना रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई कूड़े का ढेर हो जहां कई दिनों से सफाई नहीं हुई। लेकिन इस सब के बावजूद लोग उसके पराठे खाने के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं और जिस तरह लोग उसके ढाबे के इर्द गिर्द जमा हैं, उन्हें देखकर तो लगता है जैसे ये कोई आम पराठे नहीं बल्कि सीधा आसमान से उतरी हुई कोई नेमत है जो सिर्फ इसी शख्स के पास मिलती है। ये सब देखकर यही समझ आता है कि कुछ लोगों को सफाई से ज्यादा सिर्फ चटपटे जायके से गरज होती है, चाहे उसके बदले उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े।